तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर मेरा पैशन जो है, मुझे एक मौका मिला, जैसे ग्रीन सिग्नल नज़र आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है। और मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भाई स्टडी ड्रॉप करते हैं ना, चाहे जिस तरह से भी करना पड़े, काम करें, काम साथ पार्ट टाइम कर लें, लेकिन स्टडी ड्रॉप ना करें, स्टडी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये मुश्किलें ऐसे ही चलती रहनी हैं। ये आपकी राह में आती है, रुकावटें आती हैं, लेकिन आपने उनको पार करना होता है, बिल्कुल। उनके साथ बैठ नहीं जाना होता वहाँ पे। मुझे बताइए, रिक्शा चलाना और तालीम हासिल करना दोनों ही समझ लें कि एक मुतज़ाद है, दोनों ही ऑपोजिट चीज़ें हैं। एक रिक्शा भी आप चला रहे हैं और तालीम भी हासिल कर रहे हैं, वो भी वकालत की डिग्री हासिल कर रहे हैं। तो किस तरह का रिस्पांस था, घर वालों ने किस तरह रिस्पांस किया, सपोर्ट कितना किया, दोस्त और रिश्तेदार ताने मार रहे होंगे, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो? जी, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, उन्होंने हर जगह पे मुझे सपोर्ट किया है। मतलब जब मैं इंटर में था तब भी जितनी मतलब उनसे हो सकती है, बाकी बहन भाई भी पढ़ते हैं, ज़ाहिर बात है, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। ठीक है। बाकी फैमिलीज़ में मतलब ये चीज़ को कहा जाता है, जैसे के कज़न्स वगैरह भी कहते हैं कि भाई तुम पढ़ गए हो तो तुम कोई अच्छी जॉब कर लो साथ में। हाँ। तो जॉब करने का ये नुकसान, मतलब मैंने जॉब ट्राई करके, जॉब में आपको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रॉपर, मतलब आपको कंफर्म टाइमिंग्स हैं कि उसी टाइमिंग्स में एटलीस्ट 8 आवर्स अ डे करना पड़ता है। तो उसमें अगर आप 5 मिनट लेट हो गए तो बॉस ने तो कहना है कि भाई आज आप लेट आए हो। अगर किसी दिन ऑफ करना पड़ गया है, क्योंकि वहाँ पे लेक्चर्स की टाइमिंग्स डिफरेंट होती हैं, तो कोई इवेंट्स वगैरह भी होते हैं हमारे, मूड कॉम्पिटिशन्स वगैरह, तो इसी लिहाज से फिर जॉब करना पॉसिबल नहीं था, बॉस डांटते। तो इसलिए मैंने ये रिक्शा चूज़ किया कि मैंने, ज़ाहिर बात है वो तो देखते हैं कि इतना पढ़ के भाई तुम रिक्शा चला रहे हो क्यों, तो मैंने ये देखा है कि रिक्शे में मुझे इतनी आसानी है कि मतलब जब मेरी क्लास है, मैं क्लास लेके वापस अपनी मर्ज़ी से आके रिक्शा निकालूंगा और चलाऊंगा, जितनी मतलब जितना टाइम पॉसिबल है। जैसे मेरा कोई लेक्चर होगा, मैं लेक्चर भी ले सकता हूँ। जिस दिन मेरा कोई इवेंट है, फिर मैं रिक्शा खड़ा करके मैनेज कर लेते हैं, पढ़ाई भी और रिक्शा भी आप चला रहे होते जी अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ये होता है, एक होता है वो बच्चा जिसने मतलब बस स्टडीज़ के लिए मतलब फुल टाइम उसने पढ़ना है, लेकिन जब आप कम टाइम दे रहे हैं ना, तो मतलब स्टडी को ड्रॉप करने से वो अच्छा है कि अगर आप कम टाइम भी दे रहे हैं, माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, तो वो अच्छा है। ड्रॉप करने से बहुत बेहतर है कि मतलब अगर मैं रिक्शा चलाता हूँ तो स्टडी को कम टाइम देता हूँ। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब एग्ज़ाम्स करीब आते हैं तो फिर ज़्यादा टाइम एग्ज़ाम्स की तरफ देता हूँ, ठीक है, ताकि उसकी तैयारी करके तो एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाऊँ। तो वकील बनने का शौक कहाँ से आया आपको कि मैंने वकील बनना है, वकालत की डिग्री हासिल करनी है? वैसे तो बचपन से ही, मतलब मैं बेसिकली देहात से हूँ, पानामार, तो वहाँ पे मतलब ना मेरी दादी अम्मी, हमारे गांव में ना कोई वकील नहीं है। अच्छा। तो मेरी दादी अम्मी और दादा को भी बहुत शौक था, तो वो चाहते थे कि मेरा ये पोता ना वकील बने, हमारी फैमिली में कोई हो। तो बाकी तो उतने मतलब मुझसे बड़े भाई जो हैं वो उतना आगे तक नहीं गए, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह